हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 30 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने याओगान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है चीन ने याओगान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। अब चीन ने किया है तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूं, यही चीन है। कौन है? चीन है। ठीक है, जिसकी सीमाएं भारत, नेपाल, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और इधर ये साउथ चाइना सी आदि से लगी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो परीक्षण किया गया यानी उपग्रह लॉन्च किया गया है याओगान 33, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विज्ञान प्रयोग, यानी कि जो भी विज्ञानों के प्रयोग होंगे उनके लिए, और फसल उपज अनुमान लगाने और आपदा संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए किया गया है। ठीक है, और इसे किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया यानी लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 4C। क्या है? लॉन्ग मार्च 4C। और इसे किस प्रांत यानी प्रशिक्षण केंद्र से छोड़ा गया है? तो इसका आंसर है ज्यूक्वान सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, और यह चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। क्या है? युआन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने की पॉइंट समझे होंगे चीन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीआई का नया मुख्य सूचना अधिकारी किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है रमेश चंद्र जोशी को सीबीआई का नया मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही रमेश चंद्र जोशी हैं, जिन्हें सीबीआई का नया मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया, और यह नितिन बांकर की, किसकी? नितिन बांकर की जगह लेंगे। ठीक है, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो रमेश चंद्र जोशी है ये 1993 के, कितने? 1993 के भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। किसके? भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने किस देश की मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है कांग्रेस ने बांग्लादेश की 50वीं मुक्ति संग्राम की वर्षगांठ मनाने के लिए समिति का गठन किया है। दरअसल जो बांग्लादेश है वह 26 मार्च 1971 को इसने अपने आप को मुक्ति घोषित यानी कि स्वतंत्र घोषित कर लिया था पाकिस्तान के। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1971 में ही, कब? 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा था, क्योंकि 1971 में भारत बांग्लादेश के लिए मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश को एक नया देश के रूप में दर्जा दिया गया था। तो उसी की याद में कांग्रेस ने जो बांग्लादेश का 50वां वर्षगांठ यानी मुक्ति संग्राम दिवस मनाया जाएगा, यानी कि स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसकी उपलक्ष्य में समिति का गठन किया है। उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं AK एंटनी। कौन? AK एंटनी, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेसी नेता हैं। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। और ठीक है, और जो समिति बनाई गई है उसके संयोजक कौन बने? तो इसके संयोजक बने प्रवीण डावर। कौन? प्रवीण डावर। इस समिति में टोटल 9 सदस्य हैं। कितने? 9 सदस्य हैं, जो निम्न हैं, जैसे अमरिंदर सिंह, पंजाब के CM अमरिंदर सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी, महाराष्ट्र के पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण और जितेंद्र सिंह, शर्मिष्ठा मुखर्जी, किरण चौधरी, उत्तम कुमार और वेद प्रकाश आदि ऐसे लोग हैं। ठीक है, इन 9 लोगों के सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। अब ये मनाया क्यों रहे? क्योंकि उस जब 1971 में बांग्लादेश बना था, उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्हीं की याद में यह मनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, अब बांग्लादेश का मना रहे हैं तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूं, यही बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि जो है वो शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। और
यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, टका, क्या है, टका। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल्ला हामिद। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के सिलसिले में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के सिलसिले में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। ठीक है, दरअसल इसका अर्थ क्या है, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका जो कार्यान्वयन यानी कि उसे सही से लागू करने के लिए किस राज्य ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, तो उसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऐसे राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है, तो इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का चुना गया है। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कब की गई थी? तो आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को, कब, 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। और यह क्यों शुरू की गई थी? तो जो गरीब लोग हैं उनको लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो त्रिपुरा राज्य है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका क्रियान्वयन किया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा, सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। ठीक है, अब त्रिपुरा चुना गया है, तो त्रिपुरा को मैप में देखते हैं। जो हल्का सा पार्ट दिख रहा है रेड रेड, यही त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की जो अगरतला नगर निगम है, कौन सी? अगरतला नगर निगम, उसे सबसे अच्छा नगर निगम चुना गया है। ठीक है, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और यहाँ के सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस के बाद स्पुतनिक 5 वैक्सीन के प्रयोग करने की अनुमति किस देश ने दे दी है? तो इसका आंसर है बेलारूस ने। रूस के बाद स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है उसको इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि अभी तक जो स्पुतनिक 5 है यह वैक्सीन रूस के द्वारा बनाई गई है, यानी रूस की वैक्सीन है, उसे केवल अभी रूस ने ही अनुमति दी थी उस प्रयोग करने के लिए। बट अब रूस के बाद बेलारूस ने भी स्पुतनिक 5 वैक्सीन के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब बेलारूस ने दी है तो बेलारूस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यही बेलारूस है, जो यूक्रेन, रसिया, पोलैंड, लूथिया आदि देशों से घिरा हुआ, और यह एक लैंड लॉक कंट्री है। कौन है? लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है? जो जिस देश की सीमाएं किसी समुद्री स्थल से नहीं लग रहे हैं बट उसकी सारी सीमाएं किसी दूसरे देशों से घिरी हुई हैं, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है, अब यह बेलारूस ने शुरू किया है, तो बेलारूस की बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? रोमन गोलोवचेंको। कौन है? रोमन गोलेवचेंको। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? बेलारूसी रूबल। क्या है? बेलारूसी रूबल। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईटीबीपी का नया मुख्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में आईटीबीपी का नया मुख्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। कौन से? तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसका मुख्यालय खोलने की घोषणा की गई है नई दिल्ली में। आईटीबीपी के डीजी कौन है, यानी कि अभी प्रमुख कौन है? तो एसएस देसवाल। कौन है? एसएस देसवाल। नई दिल्ली में की गई, तो नई दिल्ली को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से घिरा हुआ, यही नई दिल्ली है। कौन है? नई दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पर ही आईटीबीपी का नया मुख्यालय खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निखिल नंदी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अभी हाल ही में निखिल नंदी का निधन हो गया, यह फुटबॉल से संबंधित हैं। किससे? फुटबॉल से। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही निखिल नंदी है, और यह कौन है? यह फुटबॉलर हैं। ठीक है, और किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो यह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, जो 1956 में, कब? 1956 में मेलबर्न ओलंपिक हुए थे, उसमें यह भारतीय जो टीम गई थी मेलबर्न ओलंपिक में, उसमें सदस्य थे, यानी भारतीय टीम के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के अनुसार टेस्ला कंपनी किस वर्ष से भारत में कारोबार शुरू करने वाली है? तो इसका आंसर है वर्ष 2021 से। कब से? वर्ष 2021 से। जो टेस्ला कंपनी यानी मोटर व्हीकल कंपनी है, जिसके मालिक हैं एलन मस्क, और उन्हीं की कंपनी है एक
स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, उन्हीं की कंपनी है टेस्ला, एलन मस्क की, उन्हीं के द्वारा जो भारत में कारोबार शुरू किया जाएगा वर्ष 2021 से किया जाएगा। ठीक है, और जिसकी घोषणा किसने की है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है बिहार ने। किसने? बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। अब ये डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए जीता है? तो आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेंट थे यानी कि प्रवासी लोग थे, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से घर पर बुलाने यानी कि उन्हें वापस लाने का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। तो उसी के लिए इन्हें डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बिहार ने किया है तो बिहार ने यानी कि अवार्ड जीता है। तो बिहार को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही बिहार है। कौन है? बिहार। ठीक है, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ की कैपिटल क्या है? पटना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में खोला गया है। तो उत्तराखंड को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अभी इसकी एक और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, तो वह कौन बनी है? गैरसैंण। कौन सी? गैरसैंण। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया था कि उत्तराखंड की नई राजधानी कौन सी बनी है जो ग्रीष्मकालीन है, तो उसका आंसर था क्या था? गैरसैंण। ठीक है, अब यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, ये पॉलिनेटर पार्क खोला जा रहा है तो यह क्यों खोला जा रहा है? तो आप लोगों को पता होगा कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो परागण करते हैं, यानी यह एक तरीके का परागण पार्क है जिसके अंतर्गत जैसे चिड़िया, तितली, कीट पतंग आदि ऐसे जीव जंतु होते हैं जो फसल उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनके लिए यह जो पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। ठीक है, उनके संरक्षण के लिए यह पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज को खोलने की मंजूरी दे दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में प्रदेश का केंद्र शासित जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यह मंजूरी दी किसने? तो आयुर्वेदिक, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथिक मंत्रालय की ओर से। किससे? आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक मंत्रालय की ओर से यह घोषणा की गई है और यह जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर के किस शहर में? तो साल्तेंग में। किसमें? साल्तेंग में यह खोला जाएगा पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब जम्मू कश्मीर खोला जाए तो जम्मू कश्मीर को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये जम्मू कश्मीर है। जो इधर ये वाला गिलगिट बाल्टिस्तान और ये लद्दाख वाला क्षेत्र और ये इधर दिख रहा है जो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा और यह पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज होगा। उम्मीद है आप लोग आज के अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। थैंक यू।